रक्षक रोगनाशक औषधि। शत शत तुम्हारे जन्म अगणित रूप अनुपम नाम है। हे शक्तिदा हे मुक्तिदा तुम हो हमेशा अमृता। अमृता अमृता अंकुर तुम्हारे हैं सहस्रों पेड़ पौधे डालियां। जो रोग से पीड़ित जनों को मुक्ति देती सर्वदा। हे मां सकल संसार को तन मन सबल दो शांति दो। शांति दो 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 शांति दो। अब तक आप अश्विनी कुमारों और आचार्य जीवक के जीवन और उनकी चिकित्सा पद्धति से परिचित हुए। आयुर्वेद के जिस महान चिकित्सा संस्कृति की नींव रुद्र ब्रह्म इंद्र आदि देवताओं और कश्यप भारद्वाज आदि ऋषियों ने डाली, वो आगे चलकर दो भ्रमणशील आचार्य परंपरा के रूप में स्थापित हुई। इन भ्रमणशील आचार्यों की अपनी चिकित्सा पद्धति और शिष्य मंडली रही है। आचार्य चरक इन्हीं में से एक थे। आज का ये प्रकरण आचार्य चरक के जीवन पर आधारित है। कुशाल शिरोमणि सम्राट कनिष्क की जय हो। मुख्य यांत्रिक अज्वलिस, मैं पुरुषपुर के चैत्य के निर्माण की प्रगति जानने हेतु उत्सुक हूँ। सम्राट की आज्ञानुसार कार्य हो रहा है। तुमसे ऐसी ही आशा है। जाओ, यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करो। शाहानुशाह, मैंने भी कार्य का निरीक्षण कर लिया है। मंत्रीवर मथर, आप तो इस राज्य की धुरी हैं। काशगर खोतान से साकेत तक विस्तृत इस साम्राज्य के आप गौरव हैं। नहीं प्रभु, ये सब महावीर सुचिंतक सम्राट के कारण है। हमारे मित्र साकेत नरेश के स्वागत में मनोरंजन का आयोजन आरंभ हो। आपका संकेत ही यथेष्ट है। हमारी विख्यात नर्तकी भानुमति नृत्य हेतु शीघ्र ही प्रस्तुत होंगी। उधर साकेत नरेश ने इच्छा प्रकट की कि उनके साथ आए नर्तक सुदर्शन और हमारी नर्तकी का युगल नृत्य हो। यह तो और भी श्रेष्ठ है। मैं तो प्रारंभ से ही मिश्रित संस्कृति का इच्छुक रहा हूं। कला, स्थापत्य, नृत्य, संगीत, धर्म, चिकित्सा मानव जीवन के उत्थान के उपादान हैं। मानव मात्र के लिए ही इन्हें समन्वित होना चाहिए, तभी जन का कल्याण संभव है। यह तो सम्राट की महानता है जो ऐसा सोचते हैं। अन्यथा आज तक तो विजेता विजित पर अपनी कला, भाषा और संस्कृति लादते रहे हैं। नहीं मंत्रीवर, नहीं। सच्चा भारत विजेता वही कहलाएगा जो स्वयं को भारतवंशी बना ले। अन्यथा उसे विजेता नहीं, आक्रांता ही माना जाएगा। सम्राट की आज्ञा हो तो नृत्य आरंभ किया जाए। आचार्य चरक, देखिए राजनर्तकी को क्या हुआ। सम्राट,
राज नर्तकी अधिक श्रम के कारण मूर्छित हो गई हैं। द्वारपाल, धवलचंद्र और गुलमक को परिचारिकाओं के साथ शीघ्र भेजो। परिचारिकाओं, तुम इन्हें इनके कक्ष में ले चलो। मैं गुलमक और धवल के साथ शीघ्र ही वहां आता हूं। मुझे बचाइए वैद्यराज, मुझे वैद्य से बचाइए। भद्रे, तुम कौन हो और क्या कष्ट है तुम्हें? आचार्य, मेरे पति बड़ा सर्द है। मैं निकट के गांव की रहने वाली हूँ। गांव के वैद्य ने बतलाया कि राजवैद्य आचार्य चरक ही मेरे पति को बचा सकते हैं। मैं प्रहरियों से जूझते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ महाराज। दुहाई है महाराज, मेरी रक्षा करिए महाराज। इस प्रकार धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा भद्रे। सम्राट, मुझे इस ग्राम बाला के साथ जाने की अनुमति दें। गुलमक, तुम मेरे साथ चलो, और धवल, तुम राजनर्तकी की सेवा में जाओ और उन्हें मधु मिश्रित पेय दो। मैं तुम्हारे गांव चलता हूं। कितनी दूर है तुम्हारा गांव? मेरे गांव में चलने वाले दीपक का प्रकाश यहाँ से दिखलाई पड़ता है आचार्य। बहुत निकट है। चलो भद्रे, चलो गुलमक। आचार्य, यही है मेरे पति। आप किसी तरह से इनको बचा दीजिए। आप कौन हैं भद्र? मैं इस गांव का वैद्य हूँ। मैंने ही इस नारी को आपके पास भेजा था। इसका पति अत्यंत रुग्ण है। आप तो वैद्य हैं, आपने चिकित्सा नहीं की? मैं ग्रामीण हूँ, साधनहीन, ज्ञानहीन, और फिर रोग है कठिन, संभवतः राजयक्षमा। इस वृत्त के लिए संभालना अत्यंत कठिन है। आप ही इनका निरीक्षण कीजिए। क्या कष्ट है आपको? सांसें उखड़ रही हैं। कांसी से प्राण निकलने को है। कब से है यह रोग? प्राय 2 महीनों से। क्या कभी अत्यधिक भीगे थे? हाँ वैद्यराज। ज्वर भी हुआ था? 2-4 दिनों के लिए। आपको रस्तोई रोग है भद्र। मैं औषधि देता हूं, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। गुलमक, मेरी औषधि मंजूषा दो। वत्स गुलमक, इनके फुफ्फुस में जल भर आया है। इस औषधि से रोगी रात भर भली भांति सोएगा। कल प्रातः मोर पंख नलिका से जल को बाहर निकालना होगा। तुम यह काम कर लोगे? मोर पंख तो यहाँ उपलब्ध होगा ही। रात में ही इसे कृमि रहित कर लूंगा। आचार्य की आज्ञा से ऐसा अभ्यास मैं पहले भी कर चुका हूँ। आचार्य, मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे ना? भद्रे, इनकी व्याधि मेरी समझ में आ गई है। ये शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। राज राजेश्वर की सेवा में चरक प्रणाम करता है। आइए वैद्यराज, आसन ग्रहण करें। सम्राट अभी तक सोए नहीं। आप कुछ चिंतित से लगते हैं। आचार्य, आप तो महान चिकित्सक और शास्त्रज्ञ हैं। आपसे कुछ भी छुपाना उचित नहीं। आप राज नर्तकी को उस अवस्था में छोड़कर
एक ग्रामीण के साथ। समझ गया महेश्वर, सब समझ गया। किंतु मैंने तो सम्राट की ही सेवा की है और सम्राट की सेवा में ही गया था। मैं समझा नहीं। राजनर्तकी का रोग एक साधारण क्षत्रप जैसा है जिसे मैं अपने शिष्य को सौंपकर निश्चिंत हूं, किंतु उस ग्रामीण का रोग रोगों में राजा जैसा है जिसकी मैं स्वयं अभ्यर्थना करने गया था। और आपकी दृष्टि में प्रजाहित तो सर्वोपरि है। आचार्य, आपका तर्क अकाट्य है, किंतु मेरे मन की चिंता अभी गई नहीं। मैं देख रहा हूं, यह देश विद्या और बुद्धि का भंडार है, किंतु यहां सारा ज्ञान एक गुरु में बसता है और वह ज्ञान एक प्रधान शिष्य में जाता है। अतः ज्ञान सीमाओं में बंध जाता है। यह तो आप उचित ही कह रहे हैं। मैं चाहता हूं मिस्र से लेकर ब्रह्मा तक के आयुर्वेद ज्ञान को संकलित कर अपनी प्रजा के लिए सुलभ करवा सकूं। आप अनुमति दें तो आयुर्वेद के संकलन, संचयन एवं प्रति संस्करण का आयोजन किया जाए। आपने मेरे मन की बात कह डाली। आपको यह कार्य करना है। आप आचार्य वसुमित्र, आचार्य नागार्जुन आदि विद्वानों का सहयोग लें और इस महान ज्ञान का संकलन करें। कुषाण सम्राट कनिष्क के समय आचार्य चरक ने आयुर्वेद के बिखरे विशाल ज्ञान का प्रति संस्कार किया और उसे एक संहिता का स्वरूप दिया। इस महाग्रंथ के साथ आचार्य अत्रेय, पुनर्वसु, अग्निवेश और दृढ़बल के नाम भी जुड़े हुए हैं। चरक संहिता ने आचार्य का स्थान ले लिया और देश देशांतर में यह संहिता तब से लेकर आज तक आयुर्वेद की चिकित्सा धारा प्रवाहित करती आ रही है। आ गई पुत्री, तुम निश्चित रूप से मेरे ग्रंथ के पृष्ठों को संवारने में लगी होगी। हाँ पिताजी, ये पावन कार्य तो मुझे करना ही चाहिए। आओ, मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें अब और कष्ट नहीं देना चाहता। मां के अभाव में वैसे भी तुमने अनेक कष्ट झेले हैं। शैशव काल से तुम मेरी सेवा ही करती रही हो। मैंने तो दुख ही दुख दिया है तुम्हें। ऐसा नहीं कहे पिताजी। पृथ्वी का ऐसा कौन सा सुख है जो आपने मुझे नहीं दिया। आपके स्नेह की छाया में मुझे मां का भाव कभी नहीं खटका। आपके आशीर्वाद से सुयोग्य स्वामी और संपन्न घर गृहस्थी मिली है मुझे। अब और क्या चाहिए मुझे? बस आपका स्नेह मिलता रहे। आप मुझे अपने स्नेह से वंचित न करें। आचार्य के श्री चरणों में दृढ़बल का प्रणाम निवेदित है। आओ वत्स दृढ़बल, आओ। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। वो लेना चाहती है कि उसका
पिता अमर रहे, किंतु वत्स, जिसने शरीर धारण किया है वह अमर कैसे हो सकता है? पुत्री, इस जीव की इच्छा की भी एक विवाह है। ऐसे अशुभ वचन मुख से नहीं निकाले पिताजी। आप ही ने तो कहा था जीवन इच्छा जीवनी शक्ति का आधार है। आचार्य, मैं भी पुलिना के ही पक्ष में हूं। जिस महाग्रंथ का संकलन आप कर रहे हैं उसे पूर्ण तो कर लें। आचार्य चरक तुम्हें आदेश देता है कि उस ग्रंथ के शेष भाग को तुम पूरा करोगे। आज मुझे पुलिना की वहां मुझे बहुत याद आ रही है। तो थोड़ी देर एकांत पे उसका संग्रह करने दो। शांति शांति। सभासदों, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। आप सब प्रस्थान करें। आचार्य वसुमित्र, कृपया आप रुक जाएं। आर्य, कुछ उद्विग्न से लग रहे हैं। हाँ आचार्य वसुमित्र, आचार्य चरक की मृत्यु को लंबा समय हो गया। न जाने ग्रंथ का क्या हुआ। आर्य, दृढ़बल ने उस ग्रंथ को सहेज कर रखा होगा। वह योग्य आचार्य का योग्य शिष्य है। दृढ़बल को बुलवाया है, अभी आते ही होंगे। वह देखिए, दृढ़बल आ ही गए। सम्राट के चरणों में दृढ़बल का प्रणाम। आइए दृढ़बल। आचार्य चरक के ग्रंथ का क्या हुआ? क्या उसकी प्रतिलिपियां हो चुकी हैं? प्रतिलिपियां तो नहीं हो सकी, मैं अत्यंत व्यस्त था। आचार्य चरक के ग्रंथ की प्रतिलिपियां करने से भी अधिक महत्वपूर्ण कोई कार्य था? हाँ सम्राट, मैं आचार्य के अधूरे कार्य को पूर्ण कर रहा था। आचार्य का अधूरा कार्य? उनका ग्रंथ पूरा नहीं हुआ था। उनके स्वर्गवासी होने के कारण उनका ग्रंथ अधूरा रह गया था। मैं उसी अधूरे ग्रंथ को पूर्ण कर रहा था। क्या आपने आचार्य के ग्रंथ में क्षेपक लगाया है? ऐसी धृष्टता मैं कैसे कर सकता हूं सम्राट। उन्होंने कुल 13 अध्याय पूर्ण किए थे। शेष 17 अध्यायों के लिए उन्होंने अंतिम समय में मुझे अपने विचारों और अपनी अवधारणाओं से परिचित कराया और ग्रंथ पूरा करने की आज्ञा दी। मैंने सिद्धि एवं कल्प लिखकर ग्रंथ पूर्ण कर लिया है। क्या आचार्य चरक के साथ यह न्याय हुआ है? इसका निर्णय तो आचार्य गण ही कर सकेंगे। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं सम्राट कि पंचनतपुर के कपिल बल का पुत्र कापिल बल अपने संपूर्ण पुण्य को साक्षी रखकर यह उद्घोषित करता है कि इस ग्रंथ में उसके द्वारा जो भी संकलित किया गया है वह आचार्य चरक की इच्छा और उनकी अवधारणाओं के अनुकूल ही है। हाँ सम्राट, कापिल बल को इसीलिए आचार्य चरक दृढ़बल कहा करते थे और अत्यंत विश्वास करते थे। हे महापराक्रमी सम्राट, इस दृढ़बल ने सारा ज्ञान आचार्य चरक से ही पाया था। उसे उनके श्री चरणों में रख दिया है। आचार्य जैसी काव्यमयी
और रससिक्त भाषा तो मैं नहीं जानता। हाँ, तथ्यों में शून्य बराबर भी अंतर नहीं आने दिया है। यह आपने महान कार्य किया है। मैं जब भी वाहलिक या मगध वैद्यों की चर्चा सुनता था तो मन में इच्छा होती थी हमारे पास भी वैसा ही आयुर्वेद का ज्ञान भंडार हो। आपने वह सपना साकार कर दिया। सम्राट, आचार्य चरक ने युगांतकारी कार्य किया है। मैं पांडुलिपि साथ लाया हूं। ये आपके कर कमलों में अर्पित है। दृढ़बल, आप आज से आचार्य हुए। इस महान कृति को अपने पास ही रखिए और इसकी प्रतिलिपियां करवाइए। आर्य, इस महान ग्रंथ को चरक संहिता कहा जाए, यह मेरा प्रस्ताव है। आपका यह प्रस्ताव परम पूज्य और ग्राह्य है। इस ग्रंथ का नाम चरक संहिता ही रखा जा रहा है। मेरा विश्वास है यह ग्रंथ भविष्य के आयुर्वेद जानने, सीखने और प्रयोग में लाने वालों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति की विजय पताका विश्व में फहराता रहेगा। सुधादायी जीव रक्षक रोगनाशक औषधि, शत शत तुम्हारे जन्म अगणित रूप अनुपम नाम है। हे शक्तिदा, हे मुक्तिदा, तुम हो हमेशा अमृता। अमृता अमृता, अंकुर तुम्हारे हैं सहस्रों पेड़ पौधे डालियां, जो नकल संसार को तन मन सबल दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो,